नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रीवा क्षेत्र के सिमरिया विधानसभा में पानी की इतनी विकराल समस्या हो चुकी है कि लोगों को अब पैदल यात्रा कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आना पड़ रहा है। आखिर क्या समस्या है, क्या वजह है कि पैदल सिमरिया से चलकर कलेक्ट्रेट आए हैं यहाँ ज्ञापन देने के लिए? सर, क्या समस्या है सिमरिया में? असल में पैदल आने का उद्देश्य तो खैर जन जागरण था, पर समस्या गंभीर है। एक हफ्ते से तो पानी बिल्कुल 7-8 दिन तो पानी आया ही नहीं, लोग परेशान थे। और समस्या ये सामने आई कि बिजली के प्रवाह के कारण बिजली का समुचित सप्लाई नहीं होता, बीच बीच में लाइट चली जाती है। तो कल भी हम लोग यात्रा करते हुए आए तो बिजली जहाँ पर बकिया बैराज है वहाँ भी गए थे, तो लोगों ने बताया कि बिल्कुल समस्या गंभीर है और जब तक प्रॉपर यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, कहाँ बकिया जहाँ से पानी जाता है, तो ये समस्या बनी रहेगी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि भाई कलेक्टर मैडम से मिल करके और जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके कि भाई उसकी स्थायी जो समस्या का निदान है उसको करें, क्योंकि तात्कालिक फिर एक लाइन खींच देंगे, फिर वही समस्या बाढ़ में, आंधी में, पानी में होगी। तो एक स्थायी व्यवस्था हो ताकि वो परमानेंट निदान हो जाए लोगों को। चूँकि सिमरिया में पानी का एकमात्र साधन बकिया डैम है, दूसरा कोई साधन, चूँकि तालाब भी सब अतिक्रमित है, तो तालाबों में पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो भी अधूरे पड़े हुए हैं। और जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, तो भूमिगत जल की कोई आशा नहीं है। एकमात्र स्रोत जो है वो बकिया डैम है जहाँ से पानी जाता है, और अगर वहाँ से पानी बाधित हो जाता है तो 20-25 हज़ार की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है। तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, नैतिक दिनचर्याएं लोगों की सीमित हो जाती हैं और फिर सारे काम अवरुद्ध हो जाते हैं। पानी है तो भाई ये सारी चीज़ें, पानी ना हो तो कोई अर्थ नहीं है इसका। तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि भी पद यात्रा करके एक जागरण भी होगा और मैडम से मिलेंगे, लेकिन आज अभी मैडम है नहीं। और ठीक है, आज हम लोग ज्ञापन देंगे और इसके बाद हम कल व्यक्तिगत रूप से बैठेंगे। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तो चाहे रोज़ आना पड़े। लेकिन आप वहाँ के स्थानीय प्रशासन के पास आप नहीं गए, ना ही वहाँ के स्थानीय नेताओं के जनप्रतिनिधि के पास गए, आप डायरेक्ट कलेक्ट्रेट में आ रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के पास हम नहीं गए, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि इस समस्या से अवगत ना हो ऐसा नहीं है। यद्यपि ये बात स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ही उठानी चाहिए थी, है ना, जो भाई राजनीति करते हैं। अब इस संबंध में खैर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन कुल मिलाकर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये विषय होना चाहिए था, क्योंकि सबसे गंभीर समस्या है ये। अब निदान नहीं हुआ तो इसलिए आना पड़ा, इसलिए भी कि सब लोग जागरूक हो जाएं। और अभी जब से यात्रा शुरू हुई है तो लगातार फ़ोन आने शुरू हुए हैं, तो लोग अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं। और 25 अप्रैल को नगर पंचायत ने एक टेंडर भी जारी किया था, पर अब संयोग ये है, या क्या कहें इसको, कि जब तक यात्रा की घोषणा नहीं हुई तो इस बात को नहीं बताया गया कि हमने टेंडर जारी कर दिया है। पर अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि भाई वो सब स्टेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 करोड़ के आसपास उन्होंने चर्चा की अधिकारियों से, तो 1 करोड़ के आसपास एस्टिमेट सब स्टेशन का बन रहा है। और 85 लाख का भी टेंडर जारी किया नगर पंचायत ने। तो जब नगर पंचायत अध्यक्ष से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो हम तो कर देंगे। तो ठीक है, जब कर देंगे तब कर देंगे, अगर कर दिया होता तो ये होता क्यों, है ना। तो ये विषय तो अगर कर रहे हैं तो जनता के सामने आना चाहिए। अब जब लोगों ने अपना कदम बढ़ा लिया उसके बाद विषय आए तो अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आता है। अच्छा, नगर पंचायत में इतनी समस्या है तो गाँव में कितनी विकराल समस्या होगी? अभी तो गांव में क्या कहें, पूरे देश में ये स्थिति होगी। अगर हम जल का समुचित संरक्षण नहीं करेंगे तो घोर समस्याएं सबको मिल रही हैं। अभी हम जहां से आए तो बकिया के आसपास था, तो वहां कुओं में पानी था, लेकिन आप किसी गांव में चले जाइए, तालाब सब सूखे पड़े हैं। नदियां अभी पिछले वर्ष सब समाज के लोगों ने, सिमरिया में एक नदी है खुरबई नदी, तो उसका गहरीकरण करवाया, साफ़ सफाई करवाई, है ना। लगभग समाज ने सारा श्रम, और लोग घंटे घंटे 2-2 घंटे इस तरह की गर्मी में, भयंकर गर्मी में लोग श्रम दान भी करते थे, खड़े रहते थे।
आज स्थिति ये है कि नगर का सारा पानी जितना प्रदूषित पानी है तो कोई मतलब नहीं निकला। तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति होगी कि आम आदमी इस तरह के काम करने से भी बचेगा, क्योंकि लोगों ने काम किया और उसका परिणाम शून्य निकला। अब वो उदासीनता कहीं ना कहीं तंत्र की है, तो तंत्र की उदासीनता के कारण फिर लोग परेशान हो जाता है। तो इस यात्रा का उद्देश्य आपको समाज को जगाना है कि सोते हुए प्रशासन को जगाना है? नहीं, दोनों को जगाना है कुल मिलाकर के। अब जो सोया है उसको जगाना है, चाहे वो प्रशासन सोया हो चाहे जनता सोई हो, सोते को जगाना है जी। ज्ञापन आपका हो गया, दे दिया आपने ज्ञापन? नहीं, अभी ज्ञापन नहीं दिया, चूँकि कलेक्टर मैडम है नहीं, तो अभी हम अब सक्षम अधिकारी जो भी होंगे उनको ज्ञापन देंगे और इसके बाद फिर अभी फ़ोन हम लगाएंगे। और आज मुलाकात नहीं होती है तो कल जब भी मुलाकात होगी तो इस मसले को गंभीरता से लेते हुए और इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समस्या का स्थायी समाधान करना ही करना है और सबको करना है। कोई ये मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, उनकी भी समस्या है ये, क्योंकि अंतिम में जनता के पास उनको जाना है। तो अगर भाई इस विषय को नहीं सुलझाते हैं तो फिर समस्या का सामना तो सबको करना पड़ेगा। और पेयजल चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, पानी के बिना कोई जीवित नहीं रहेगा। सब मनुष्य हैं तो पानी की आवश्यकता सबको है और सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए।